आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि स्वयं सहायता समूह में पशु सखी क्या होती है, ये कैसे बनती है, इनकी क्यों जरूरत पड़ी एवं ये कौन कौन बन सकती है, पशु सखी क्या होती है, इनके क्या काम होते हैं, इन सभी के बारे में हम आज एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। तो ठीक है, तो कर लेते हैं बात। स्वयं सहायता समूह में बहुत सारी महिलाएं कार्य कर रही है। ग्रामीण आजीविका विकास मिशन के तहत तो इसमें बहुत तरह की सखी योजना है, जैसे बैंक सखी, समूह सखी, ई सखी, कृषि सखी आदि। इनमें से एक पशु सखी भी तैयार की जाती है। इन सभी की वीडियो भी चैनल पर डले हुए हैं, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। बैंक सखी क्या होती है, कृषि सखी क्या होती है, समूह सखी किसको बोलते हैं, इन सभी की वीडियो भी चैनल पर डली हुई है, तो आप जा करके देख सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं इनमें से पशु सखी। पशु सखी कौन होती है, पशु सखी कैसे बनती है। पशु सखी भी तैयार की जाती है इनमें से जो स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं पशुपालन करती है, जैसे भेड़ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, भैंस, घोड़े आदि अनेक तरह की पशुपालन करती है, उन्हीं महिलाओं में से एक पशु सखी चुनी जाती है। ग्रामीण इलाकों में कोई भी पशु बीमार है तो इस समूह की महिलाएं पशु का देखरेख के साथ मुफ्त दवा उपलब्ध कराती है। इसके लिए पशु सखी का गठन किया गया है। पशु सखी को पशुपालन से संबंधित आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि ग्रामीण महिलाएं जो पशुपालन करके अपना व्यापार करती है, उनको अपने अपने ही क्षेत्र में पशुओं की छोटी मोटी बीमारियों की शिकायत मिलने पर वह अपने स्तर पर ही इसका निस्तारण यानी उपचार कर सके, इसलिए पशु सखी बनाई जाती है। इसके साथ ही उन्हें डेयरी से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जैसे पशुओं में दूध कैसे बढ़ाएं, उनकी देखरेख कैसे करें, प्रजनन वृद्धि एवं ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। इन सब बातों का इन पशु सखियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जो पशु सखियां बनती है उनको ये सारी बातें प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के दौरान बताई जाती है। पशु सखियों के अधिकारियों का यह दावा है कि पशु सखी के प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक जिले में 25% तक दूध उत्पादन बढ़ेगा। तो प्रशिक्षण के बाद ये पशु सखियां घर घर जाकर पशुओं का इलाज एवं जरूरी बातें समूह की बहनों को बताती है। वैसे तो समय समय पर वे खुद आती रहती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, इसी बात की उनको सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी अगर वे नहीं आती हो तो उनसे फ़ोन करके ग्रामीण समूह की महिलाएं उनको किसी भी समय बुला सकती है और उनसे बात कर सकते हैं। उनको खुद फ़ोन करके भी बात कर सकती है। पशु सखी की ज़रूरत कैसे पड़ी, अब हम बात कर लेते हैं कि पशु सखी की क्यों ज़रूरत पड़ी स्वयं सहायता समूह में। स्वयं सहायता समूह की बहुत सारी माता बहनें पशुओं का उद्यम करती है, यानी कि पशुओं का व्यापार करती है, जैसे घोड़े, भेड़, बकरी, भैंस, गाय, इन सब का पालन करती है। तो वो बहुत सारी माता बहनें पशुओं का उद्यम करती है, तो उनको किसी न किसी तरह से नुकसान बहुत होता था। बीमारी से पशुओं का मर जाना, उनके बच्चों का मर जाना, या ज़्यादा से ज़्यादा दूध वृद्धि या क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देने से ये महिलाएं समूह से लिया हुआ लोन समय पर भर नहीं पाती थी, क्योंकि इन सब दिक्कतों के चलते ज़्यादा मुनाफा वो कमा नहीं पाती थी। तो भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना इन्हीं समूहों में कुछ बहनें पढ़ी लिखी हैं, उनको प्रशिक्षण देकर पशु सखी बना दिया जाए। इससे उनको रोजगार भी मिलेगा एवं समूह की माता बहनों को पशुओं के नुकसान भी नहीं होंगे। पशु सखियों का दायरा भी तय होता है, जैसे ग्राम संगठन, सीएलएफ आदि का गठन होता है, वैसे ही पशु सखी, बैंक सखी, कृषि सखी का गठन होता है। तो ये ग्राम संगठन क्या होता है, सीएलएफ क्या होता है, कैसे समूह कैसे बनाते हैं, इन सब की वीडियो भी चैनल पे डली हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, ताकि वो अपने ही गांव के आसपास भी रह सके एवं काम भी कर सके, उनको रोजगार भी मिल सके। तो इसलिए समूहों से ही ये सारी सखियां चुनी जाती है, जिनके बारे में बता रही हूँ। तो समूह से ही पशु सखी चुनी जाती है। इससे महिलाएं स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनती है एवं अपनी परिवार की अच्छे से देखभाल भी कर सकती है। पशु सखी कैसे बनती है, अब बात कर लेते हैं कि पशु सखी कैसे बनती है। समूह की कोई बहन जो 10वीं या 12वीं पास हो और जो मेहनती हो, लगनशील हो, ईमानदार हो, पशुओं में रुचि रखती हो, वो पशु सखी बन सकती है।
इसकी ब्लॉक स्तर पर भर्तियां निकलती रहती है। वे इसके लिए समय समय पर अपने ब्लॉक अधिकारियों से संपर्क कर पूछ सकती है। यानी जो आपका क्लस्टर जहाँ होता है वहाँ क्लस्टर अधिकारियों से भी पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं बताती हैं तो आप ब्लॉक पे जा सकते हैं। ब्लॉक यानी आपकी तहसील पे, ब्लॉक बोलते हैं तहसील को। आप जिस टाउन से बिलोंग करते हैं वहाँ ब्लॉक पे जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं कि पशु सखी की वैकेंसी निकली कि नहीं, कब निकलेगी, सारी बातें वो ब्लॉक अधिकारी आपको बता देते हैं। उनको बीपीएम डीपीएम ये सब बोलते हैं, बीएमएम बोलते हैं कई जगह बीपीएम बोलते हैं। बीपीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। उनसे आप जाकर पूछ सकते हैं, वो आपको सारी जानकारी बता देते हैं। अगर आपको ब्लॉक अधिकारी नहीं बताती है, क्लस्टर अधिकारी नहीं बताती है, तो आप ब्लॉक पे जाके भी पूछ सकते हैं। इससे महिलाएं, ये सब काम करके महिलाएं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनती हैं और अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कर सकती है। पशु सखी के बारे में अगर कोई संशय आपके मन में हो तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ लिया करो। अगर अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो समझने में, या फिर आपको ढंग से समझ नहीं आया है, तो आप इस वीडियो को देखकर भी पशु सखी के बारे में जान सकते हैं, जो इस प्रकार है। ये है हिंदुनी रंजन कंवर, जिनकी वजह से आज देवगढ़ राजसमंद के छोटे से गांव चबला रेल खेड़ा को नई पहचान मिल गई है। कोई तो बिल्ली बोलते हैं, अभी कोई कोई पशु सखी बोलते हैं मुझे। इस गांव में बहू बनकर आई रंजन कंवर ने अपने आत्मनिर्भर बनने के सपने को कभी दबने नहीं दिया। रंजन कंवर गांव के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और 60,000 रुपए का लोन लेकर कुछ बकरियां खरीदी, जिससे उसे प्रति माह 6,000 रुपए का रोजगार मिलता है। पहले मेरी मिसेज जब ये समूह में काम करने के लिए कह रही थी तो मैंने मना कर दिया। फिर ये बाहर जाने पशु सखी के नाम से जाने लगी, तो मेरे को गर्व लगा कि मेरी मिसेज अच्छा काम कर रही है। इसके बाद रंजन कंवर अपनी आजीविका को और बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ी, जहां रंजन ने पशु सखी की ट्रेनिंग में जैसे सबसे पहले टीकाकरण लगवाना, डिवर्मिंग करवाना, बधियाकरण करवाना, पशुओं के रख रखाव के बारे में, खान पीन के बारे में, इसके बारे में जो पशुओं के जो प्राथमिक उपचार होते हैं कि वो कैसे मतलब देखते पहचान जाना, उनकी बीमारियों को कैसे मतलब पहचानना, उसके बारे में हमें बताया गया। और पशुओं के दूध की बढ़ोतरी में क्या क्या मतलब करना चाहिए, कैसे उनको बाटा देना चाहिए, उसके बारे में सब बताया हमें। ट्रेनिंग के बाद रंजन कंवर अपने गांव के हर पशुपालक की सखी बन गई। पशु सखी रंजन गांव में पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देती है। पशुपालन विभाग के साथ मिलकर टीकाकरण, खनिज लवण, बधियाकरण, पेट के कीड़े मारने वाली दवा पिलाती है, जिससे पशुओं की उत्पादकता बढ़ती है और मृत्यु दर में कमी आती है। रंजन कंवर को पशु सखी के तौर पर भी अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। बकरियों का अच्छा पालन और उन्हें आम व्यापारियों के बदले सीएलएफ को बेचने पर देवगढ़ राजसमंद के बकरी पालकों को अब बकरियों की बिक्री पर पहले से अधिक मुनाफा हो रहा है। रंजन कंवर ने गांव की महिलाओं का समूह बनाया और उन्हें अपनी तरह उद्यम पशु सखी बनने के लिए प्रेरित किया। हमारे गांव में जैसे 32 परिवार के साथ मैंने ये कार्य चालू किया। तो मैंने बताया ऊपर लगा के उनको खिलाना है, तरीके बताए चारे किस तरीके से खिलाने हैं, दाने के लिए कैसे सुविधा रखनी है, उस हिसाब से बताया। तो उनको भी मतलब पशुपालन करने में बहुत इंटरेस्ट आया। रंजन के प्रयासों से ही आज शांता भी एक आत्मनिर्भर बकरी पालक है। शांता की 60 बकरियां हैं और ये बकरियां ही उसकी आजीविका का साधन है। बकरी पालन में अपना अधिकतम समय देने के बावजूद वे बकरे बकरियों से पर्याप्त आमदनी नहीं ले पा रही थी और उनकी मुख्य समस्याएं उत्पादन की अधिक लागत तथा बकरियों की अधिक मृत्यु थी। रंजन ने शांता को पशु सखी की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी। ट्रेनिंग में शांता को बकरियों के आहार प्रबंधन और बग मार्केटिंग संबंधी जरूरी जानकारी मिली।
शांता ने बकरी पालन के नए तरीकों को अपनाया, जिससे उसकी बकरियों का शारीरिक सुधार हुआ और पहले से अधिक दूध का उत्पादन होने लगा। मैं उद्यम सखी बनी, यहाँ ट्रेनिंग करके जहाँ मैं वापस आई और हम वहाँ पर सीखे और अच्छी तरह से बकरे बकरी की देखभाल करने के लिए और आसपास के उनको भी बोला कि बच्चे बच्ची को अच्छी तरह से देखभाल करनी और उसको तोल के देना चाहिए, उससे अब हमारे को फायदा यह होता है। पहले जिन बकरियों का पालन शांता करती थी, आज वही बकरियां शांता और उसके परिवार को पाल रही हैं। इसी तरह देवगढ़ के नीमझर गांव की मंजू अब गांव की जानी मानी बकरी पालक बन गई है। मंजू स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और अब अपने बकरे CLF के माध्यम से बेचना ही उपयुक्त समझती है, जिसके उसे बकरियों के वजन के अनुसार आय प्राप्त होती है। मंजू क्षेत्र के छोटे और परंपरागत बकरी पालक किसानों के साथ संपर्क विकसित करती है और उन्हें भी नस्ल में सुधार व उत्पादों की संगठित बिक्री के बारे में जानकारी देती है। हम घर घर जाके महिला को बता रहे हैं कि बाड़ा बाड़ी है तो उसको भी इस तरीके से मतलब रहन सहन भी उनके बाड़े भी घर जैसा बनवाओ, और जो बकरे का बच्चा होता है उसको मतलब 2 महीना 3 महीने के बाद में उसको दलिया भी चालू करना है, बकरों को मतलब तोल के बेचना है, बकरे को बेचने के बाद में अच्छे पैसे के दाम मिलेंगे। इन तीनों उद्यम पशु सखियों की सफलता से इनके गांव की अन्य भूमिहीन महिलाओं को भी प्रेरणा मिली है। नारी शक्ति CLF ने बक मार्केटिंग द्वारा बीते 2 वर्षों में 23 गांवों के कुल 567 बकरों की बिक्री से 28,48,549 रुपए की आय प्राप्त की है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रयासों से ही देवगढ़ की ग्रामीण महिलाएं बक मार्केटिंग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं। ये वीडियो देखकर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि पशु सखी कैसे बनती है और पशु सखी के क्या काम होते हैं, और पशु सखी से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं किस तरह से फायदा ले सकती है और किस किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ा सकती है, कैसे अपनी जीविका बढ़ा सकती है। जाते जाते वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।